सरकारी दिशा निर्देश वही है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो है कि जो उल्लिखित है। मोटर व्हीकल एक्ट में जो है कि यह है कि कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल, खासकर जो बड़ी गाड़ियों के बारे में जो आप बता रहे हैं, ट्रक हुआ, हाईवा हुआ, ट्रेलर्स हुआ, इन सभी गाड़ियों में ड्राइवर के अलावे जो है कि एक क्लीनर भी रखना है। कि अभी डीटीओ साहब से जो है कि हम लोग अभी उनको रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और चूँकि रजिस्ट्रेशन फिटनेस तो जो है उनके यहाँ से होता है, तो वो भी अपने ऑफिस का इस्तेमाल करें कि सभी ट्रांसपोर्टर को इस बाबत एक जो है दिशा निर्देश जो है जारी किया जाए। मोटर व्हीकल एक्ट के जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें ड्राइवर के अलावा एक क्लीनर भी रहे। ये हम लोग अभी ब्रेथ एनालाइजर से हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। रही बात बड़ी गाड़ियों का, तो बड़ी गाड़ियों का भी जांच हम लोग करते हैं। हम लोग अभी ये जो हाईवे के जो थाने हैं, अभी ब्रेथ एनालाइजर हाईवे के थानों में उपलब्ध नहीं है। आप पीकर वाहन चलाने का जुर्माना 10,000 रुपया है। कि ये वन वे की व्यवस्था अभी हम लोग कर रहे हैं ऑटो के लिए। जो ऑटो एसोसिएशन है, ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन के साथ हमारी जो है 2-3 राउंड की बैठक हो चुकी है और ये आम सहमति बन गई है कि जो भी शहर में ऑटो चल रहे हैं उनका एक ड्रेस कोड हो। विनोद सिंह, आज तक्षक की टीम आपके पास एक नए विषय को लेकर आई है और वो विषय ऐसा है जिससे हर किसी का पाला पड़ता है, हर किसी को उसका सामना करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे शहर की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, शहर की यातायात व्यवस्था की, कि क्या व्यवस्था है शहर में यातायात की प्रशासन के द्वारा, और एक आम आदमी, एक आम मध्यम वर्गीय आदमी किस तरह से इस परेशानी से जूझता है हर दिन, हर घंटा, और उसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। आज हम खड़े हैं इस शहर की हृदय स्थली कही जाने वाले साक्षी गोलचक्कर के पास, और मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर, कि पूरे का पूरा गोलचक्कर जो है, ये पूरे का पूरा साक्षी बाजार का जो एरिया है, ये कहीं ना कहीं से 3 पहिया जो वाहन है, टेम्पो, उससे पूरा ढका हुआ एरिया। और इसके बारे में हम बस थोड़ा सा आगे आपसे बात करेंगे। अभी आपको हम बताते हैं कि क्या वास्तविक रूप में यहाँ पे हो रहा है। हमने शूट किया शहर के 4 लोकेशनों पे जा करके, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। एग्रीको गोलचक्कर, एग्रीको का ट्रैफिक सिग्नल है। आप देखें कि ये चौराहा है इनफैक्ट, और कहीं भी ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी गाड़ी से दोपहिया वाहन के चालक की कुचल करके मौत हो गई थी। जमशेदपुर की यातायात पुलिस पूरी तरीके से वसूली करने में लगी है, हेलमेट चेकिंग के नाम पे, दोपहिया के और कागजात चेकिंग के नाम पे। लेकिन जहां उन्हें होना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल यहाँ लगा है, लेकिन इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने वाला कोई नहीं है। क्योंकि दुहाई दी जाती है, ट्रैफिक पुलिस रोना रोती है कि हमारे पास साधन की कमी है, हमारे पास मैन पावर की कमी है। तो सारा मैन पावर जो है आपने लगा रखा है 2 पहिया वाहनों की हेलमेट चेकिंग की जांच में और 4 पहिया वाहनों के सीट बेल्ट की जांच में, जहां से आपको आमदनी हो सकेगा। फिर नीलडी गोलचक्कर टेल को, और यहाँ भी आप देख लें कि ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक के सिग्नल्स यहाँ पे लगे हैं और सेल्फ मोटिवेशन है यहाँ पे। अगर आप देख लें, यातायात पुलिस की कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। गाड़ी के नीचे कोई छोटी गाड़ी का चालक, दोपहिया वाहन का चालक कोई बड़ी गाड़ी के नीचे आ जाएगा तो इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि पूरी की पूरी ट्रैफिक की पुलिस जो है वो अपने मिशन में लगी है, उनको टारगेट मिला हुआ है। कहिए यहाँ पुलिस बल, यातायात पुलिस का, जमशेदपुर यातायात पुलिस का एक भी जवान यहाँ मौजूद नहीं है और आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिष्टुपुर छगनलाल ज्वेलर्स के सामने वाला जो गोलचक्कर है, वहाँ पे तो ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है और यहाँ एक भी ट्रैफिक का पुलिस नहीं है, एक भी ट्रैफिक का पुलिस नहीं है। और यहाँ पे ट्रैफिक नियम का कितना पालन किया जा रहा है ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। जिससे मर्जी है वो ट्रैफिक का रूल तोड़ के जा रहा है और कोई भी यहाँ पे मॉनिटर करने वाला नहीं है। अगर कोई दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको भी देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और उसके बाद लोयला स्कूल के सामने, इनफैक्ट जो बेल्डी चर्च स्कूल है उसके सामने जो गोलचक्कर है, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट लगी हुई है। का कोई भी सिपाही, यातायात का पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति, सिटीजन जमशेदपुर का इस रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, ये देखने वाला कोई नहीं है। और एक्सीडेंट्स अगर होता है, दुर्घटना अगर घटती है तो इसकी मॉनिटरिंग करने वाला, उसको देखने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ प्रशासन की तरफ से, यातायात विभाग की तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि क्या कोई ट्रैफिक रूल का वायलेशन हो रहा है, ट्रैफिक रूल का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके एवज में क्या प्रक्रिया है
फाइन करने का या फिर लोगों तक नोटिस पहुंचाने का या लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि पुलिस रोती है कि हमारे पास साधन की कमी है, हमारे पास मैन पावर की कमी है। अगर आपके पास मैन पावर की कमी है तो ये जगह जगह जो आपने चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, दोपहिया वाहन से जो चालक अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जब जाते हैं तो हेलमेट चेकिंग के नाम पे, कागजात चेकिंग के नाम पे किस तरह मिडिल क्लास को हरास किया जाता है, किस तरह मिडिल क्लास को परेशान किया जाता है, इसकी बानगी आप हमारे पीछे देखेंगे। और ऐसे कई चेक पॉइंट्स शहर में एक ठेकेदारी प्रथा के तौर पे चल रही है, एक टेंडर सिस्टम के तौर पे चल रही है कि जितने भी चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं उस चेक पॉइंट्स के जो लीडर होते हैं, जिसे आप सूबेदार कह लें, उनको एक टेंडर दिया जाता है, उन्हें एक ठेका दिया जाता है कि हर दिन आपको दोपहिया वाहनों से, दोपहिया वाहन के चालकों से हेलमेट चेकिंग के नाम पे, हेलमेट चेकिंग के नाम पे और कागजात चेकिंग के नाम पे जो जुर्माना वसूलना है, तो इतना जुर्माना आपको प्रतिदिन चढ़ावा हमारे यहाँ आकर के चढ़ाना है। वो चढ़ावा 1000 रुपये भी हो सकता है, 2000 रुपये भी हो सकता है। और उसके बाद की जो इनकम होती है वो इन साहबान के जेब में जाती है। और ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करता है, इस शहर की जो यातायात पुलिस है, इस शहर की जो ट्रैफिक पुलिस है, उसकी कार्यशैली पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आपने जो ये ट्रेनिंग ले रखा है एक गुरिल्ला युद्ध की तरह, गुरिल्ला जो योद्धा होते हैं उनकी तरह, कि आप छिप कर खड़े होते हैं कि कोई दोपहिया वाहन अगर बिना हेलमेट के, अगर बगैर कागजात के पार होता है तो आप उसे दौड़ा करके पकड़ते हैं। अगर कोई 4 पहिया में अपना परिवार को लेकर के जा रहा है, अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो ऐसा बर्ताव होता है कि उसने कोई मिसाइल छोड़ दिया है, कोई डायनामाइट उसके पास मिल गया, कोई RDX की बरामदगी हो गई है, उसने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि बीच रोड में उसकी गाड़ी को खड़ा करके उसके परिवार के सामने उसके साथ इतना अपमानजनक व्यवहार किया जाता है कि वो आदमी शर्मिंदगी से डूब जाता है। लेकिन जहां पुलिस को वास्तविक रूप में होना चाहिए वहां ये नज़र नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एग्री को गुलचक्कर पे एक बड़ी गाड़ी से एक दोपहिया चालक की कुचल करके मौत हो गई, लेकिन हो गई तो हो गई, प्रशासन को क्या फ़र्क पड़ता है। प्रशासन को जो काम मिला है कि मध्यम वर्ग को किस तरह से परेशान किया जाए, मध्यम वर्ग को किस तरह से निशाना बनाया जाए, जमशेदपुर की यातायात पुलिस उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप पूरे शहर में घूम के देख लें, कहीं भी आपको जेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जिसे बोलते हैं, पैदल चलने वालों के लिए एक जेब्रा क्रॉसिंग होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, साइन बोर्ड इनफैक्ट लगे होते हैं, वो ट्रैफिक साइन बोर्ड आपको कहीं नहीं मिलेंगे। साइकिल वालों के लिए एक लेन बनती है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बच्चों के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए कि उनके साथ कोई होनी या अनहोनी ना घटे, उनके लिए साइन लगाए जाते हैं, वो भी आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेंगे। पूरी की पूरी जो मशीनरी है ट्रैफिक की, वो पूरी तरीके से एक वसूली के काम में, एक ठेकेदारी के काम में लगी हुई है। चक महोदय से हमने बात की थी तो उनसे हमने पूछा था कि जितने भी बार एंड रेस्टोरेंट हैं वहाँ से जो शराब पी करके सरकार ने उनको टेंडर दिया है कि आप वहाँ जाइएगा और बैठ करके शराब पीजिएगा, तो वहाँ से शराब पीकर जो वाहन चलाकर घर जाते हैं, क्या सरकार ने कभी उनकी मॉनिटरिंग की है। आप जुर्माना वसूलते हैं कि आप शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन जो सरकारी बार, जो सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, वहाँ से शराब पीकर जो लोग दोपहिया वाहन में या 4 पहिया वाहन में अपने घर की ओर जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग क्या कभी ब्रेथ एनालाइजर से आपकी जांच आप कभी करते हैं, आपकी टीम कभी करती है? ये आपको देखना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण है ये दुर्घटना होने का। आप देखें कि पूरे रोड में यहाँ पे आपको केवल और केवल 3 पहिया वाहन या फिर ऑटोज़ नज़र आएंगे, लेकिन उनके ऊपर इतनी मेहरबानी है यातायात विभाग की कि इनकी कभी भी आप लाइसेंस की जांच नहीं होती है, इनकी परमिट की जांच नहीं होती है, इनकी रजिस्ट्रेशन की जांच नहीं होती है, इनकी पॉल्यूशन की जांच नहीं होती है। केवल जांच इसलिए नहीं होती है कि ये एक बड़ा समर्थक वर्ग है झारखंड सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री जी का, हम नाम नहीं बताएंगे, आपको इशारा दे रहे हैं, आप इशारा इससे बढ़िया से समझें कि जो ऑटो चालक हैं वो झारखंड राज्य सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री के समर्थक वर्ग हैं, उनका एक कोर वोट है और उनको इसलिए खुली छूट दी जाती है कि आप इत्मीनान से रहिए। किसकी हिम्मत है कि आपके खिलाफ जांच अभियान कोई चलाएगा? अगर कोई चलाएगा तो उसकी नौकरी खतरे में है, या हम उसे देख लेंगे। एक आप जब मेट्रो सिटी में जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं उनको ड्रेस कोड दिया जाता है, उनको टोकन दिया जाता है, उनके गाड़ियों में मीटर लगी होती है। लेकिन आप देख लें, हमारे सामने से ऑटो जा रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था आपको यहाँ नहीं मिलेगी
ओवरलोडिंग की स्थिति आपको मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर कोई दोपहिया वाहन में अपने परिवार को लेकर के कोई मिडिल क्लास आदमी, कोई मध्यम वर्ग आदमी अगर जा रहा है तो आप दौड़ा करके उसको पकड़ते हैं और बीच सड़क पर उसको अपमानित करने में कोई चूक नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और इस कार्यशैली में बहुत सुधार की ज़रूरत है। और हमने पहले भी आपसे कहा है कि तक्षक का उद्देश्य आपको बताना नहीं, आपको बचाना है। हम फिर मिलेंगे। मैं विनोद सिंह, जय हिंद। की जो गाड़ियाँ चलती हैं, जो जैसे 12 चक्का, 18 चक्का, 24 चक्का, जो इस तरह की जो लंबी टेलर वगैरह हैं, लंबी दूरी की जो चलती हैं, उसमें पहले डबल ड्राइवर की व्यवस्था थी एक्ट के अनुसार, परंतु अब उसे जो है समाप्त कर दिया गया है। अभी देखिएगा जो भी नई बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें सीट बेल्ट का ऑप्शन है। जैसे 4 व्हीलर के से ऊपर जो भी गाड़ियाँ रहती हैं सब में सीट बेल्ट का ऑप्शन किया जा रहा है। हाँ, ये तो जांच के समय अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाया होता है तो उसका फाइन लगता है। कितना फाइन? सीट बेल्ट नहीं लगाने का 500 रुपया है, वो फाइन होता है। तो समय पर जो है ब्रेथ एनालाइजर के उपयोग से जांच होता रहता है, परंतु बीच में क्या हुआ था कोरोना पीरियड में, जो कि मुंह से जो है हम लोग नहीं कर पा रहे थे ब्रेथ एनालाइजर से, तो वो नहीं हो पा रहा था। परंतु धीरे धीरे अब फिर हम लोग के ज़िले में 2 या 3 ब्रेथ एनालाइजर हैं, तो हम लोग टोटल 2 या 3 ही है। हाँ, 2-3 ही हैं। हाँ, पर थाने में 1-1 हैं। 5 ट्रैफिक थाने हैं तो उसमें 1-1 होंगे, 5 होंगे। पहले ट्रैफिक पुलिस जो है मैनुअल चालान काटती थी, अब जो है उसके हाथ में एक मशीन रहता है, उस मशीन में जो है वो एंट्री करता है और वो फाइन जब कटाता है तो वो पुर्जा निकलता है। उसी तरह सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे हाईटेक हो रही हैं। सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो सीसीटीवी के माध्यम से भी अगर कोई ऐसे नॉर्मली नहीं पकड़ाता है ट्रैफिक जाँच में, सीसीटीवी के माध्यम से पकड़ाता है, उसको हम लोग चालान भेजते हैं।